जय जवान जय किसान। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं गेहूं की बुआई के साथ हम कितना टीएसपी डालें, मतलब ट्रिपल सुपर फास्फेट। क्योंकि इस समय देखा जा रहा है कि डीएपी की किल्लत है, एनपीके 12-32-16 मिल नहीं रहा है, तो फिर बहुत सारे किसान टीएसपी का प्रयोग अपने गेहूं की फसल में कर रहे हैं। तो गेहूं की फसल में टीएसपी के प्रयोग करने पर हमें कितना उसमें यूरिया डालना चाहिए, कितना हमें उसमें पोटास मतलब एमओपी डालना चाहिए, इसी बारे में हम आज बात करेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल किसान भारत की जान पर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करिए और शेयर करना ना भूलें। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि डीएपी की इस समय किल्लत है। सबसे पसंदीदा खाद बुआई के समय किसानों का डीएपी। उसके बाद वो भरोसा करते हैं एनपीके 12-32-16 पर। नहीं मिलने पर 20-20-0-13 डाल देते हैं या 19-19-19 डाल देते हैं। लेकिन अब कुछ समय से एक खाद और प्रचलन में है, टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट। बहुत ही अच्छा खाद है। तो अगर कुछ भी नहीं मिल रहा हो तो हमें गेहूं की बुआई में इसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इसके प्रयोग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसमें नाइट्रोजन मतलब यूरिया बिल्कुल नहीं है और ना ही इसमें पोटास है। तो हमें नाइट्रोजन और पोटास की पूर्ति इसके साथ अलग से करनी पड़ेगी। तो हमें कितना नाइट्रोजन और कितना पोटास अलग से मिलाना है, साथ ही कितना टीएसपी हमें प्रति एकड़ डालना है। तो किसान भाइयों, जैसे कि इसमें नाइट्रोजन 0% होता है और पोटास भी 0% होता है, तो हमें टीएसपी प्रति एकड़ के हिसाब से लगभग 1 बैग डाल देना चाहिए। 1 बैग टीएसपी डालना चाहिए। साथ ही साथ हमें बुआई के समय जो यूरिया की मात्रा लेनी है वो प्रति एकड़ लगभग 45 किलो लेनी चाहिए। 45 किलो यूरिया जो हमें इसके साथ प्रयोग करना चाहिए बुआई के समय। बाकी जो 2 भाग है यूरिया का हम बाद में डालते हैं। 1 भाग हमें यूरिया का बुआई के समय जरूर डालना चाहिए। साथ ही साथ इसमें पोटास की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, तो पोटास का प्रयोग हम सामान्यतः एमओपी से करते हैं। पोटास की पूर्ति एमओपी से करते हैं। बहुत सारे किसान स्प्रे से करते हैं, तो स्प्रे का उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितना कि हम जड़ से कोई खाद देते हैं। तो पोटास की पूर्ति हम एमओपी से करते हैं। तो हमें लगभग 25 किलो एमओपी का प्रयोग इसके साथ करना चाहिए। और पूरी मात्रा जो हमने अभी बताई है, ये सारी मात्रा आपको बुआई के समय डालना है। अगर आप बुआई के समय सारी मात्रा डालते हैं तो डीएपी का प्रयोग करके आप गेहूं का उत्पादन करते हैं, एनपीके 12-32-16 का प्रयोग करके आप गेहूं का उत्पादन भी करते हैं और 19-19-19 के साथ बुआई करके भी आप उत्पादन करते हैं और 20-20-0-13 के साथ भी आप गेहूं की बुआई करके उत्पादन करते हैं। लेकिन इन सभी खादों से आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा अगर आपने टीएसपी का प्रयोग किया, साथ में जो बताया गया यूरिया है उसका प्रयोग किया गया है, और साथ ही साथ आप अगर जो 25 किलो मात्रा पोटास की बताई गई है एमओपी की, म्यूरेट ऑफ पोटास की, उसका प्रयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन गेहूं का मिलने वाला है। टीएसपी बहुत ही अच्छा खाद है। इसकी अन्य खादों की अपेक्षा घुलनशीलता अच्छी है। साथ ही साथ इसका एक बेनिफिट और है, आपको लगभग 15% तक आपको इसमें कैल्शियम भी मिल जाता है, जो कि फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो किसान भाइयों, वीडियो कैसा रहा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।